हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किससे बना होता है? आपका हार्ट एंड ब्लड वेसल्स से मिलकर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बना होता है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज बेसिकली अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच ट्रांसफर blood to heart और देन हार्ट टू बॉडी। ठीक है, यानी कि जो ब्लड का फ्लो है उसको ट्रांसपोर्ट करना कैसे करना है, कहाँ से क्या होगा, वो सब किसके अंदर आता है? आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ठीक है, सबसे मेनली हम इसमें क्या पढ़ते हैं? हार्ट के बारे में। हार्ट क्या होता है? आपका एक पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन का मतलब है कि वो क्या करेगा? पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा। क्लियर डैट? इसलिए हार्ट को बोला जाता है पंपिंग ऑर्गन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है? वो कलेक्ट कौन सा ब्लड करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है और ट्रांसफ़र करता है किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, और ऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की क्या है? प्रेजेंस है। ये डिफरेंस होता है। अब कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आता है, जो वो कलेक्ट करता है, और कैसे वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद वो पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करता है। ये सब क्या होता है, ये आपको आने वाले पेजेस में पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्ट की शेप कैसी होती है। हार्ट कैसा होता है? आपका कॉनिकल, ओवल, होलो, मस्कुलर टेंडिनस ऑर्गन होता है। ठीक है, अब एक प्रोसेस, छोटा सा फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक प्रोसेस बता देते हैं कि ब्लड बेसिकली आपका सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ जाता है? आपका हार्ट के अंदर। ठीक है, हार्ट से वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? फिर लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के बाद वो कहाँ जाता है? वापस से हार्ट में जाएगा पहले, और उसके बाद हार्ट उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेगा? पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कराएगा। ठीक है, उसके बाद हार्ट क्या कराएगा? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो कराएगा। क्लियर? इतना फ्लो चार्ट आपको समझ में आया? इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले जो ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर वो किसके अंदर जाता है? हार्ट के अंदर। हार्ट से वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? लंग्स में। लंग्स के बाद वापस से हार्ट में जाता है, और हार्ट क्या करता है? पंपिंग, इसीलिए यहाँ पे बोला है पंपिंग ऑर्गन बोला गया है। अब ये सारा ब्लड कहाँ पे फ्लो कराएगा? आपका बॉडी के अंदर। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ब्लड कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अब 4 चैम्बर हार्ट कैसे? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये हार्ट का। ठीक है, ये क्या है? आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है। क्लियर? 4 चैम्बर हार्ट, राइट एंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यानी इसके जो 2 चैम्बर्ड हैं वो क्या है? एक तो राइट एंट्रिकल है और एक क्या है? राइट वेंट्रिकल है। 2 इधर हैं, वो 2 कैसे हैं? एक है लेफ्ट एंट्रिकल और एक है लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर की। क्लियर? हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? आपको पता है कि हार्ट कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट में से 2 में डिवाइडेड है, फिर 2 में डिवाइडेड है। क्लियर? उन 2 में डिवाइडेड होने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको बोला जाता है ऑरिकुलर, यानी एंट्रिकल पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट? एंट्रिकुलर पार्ट। और जो नीचे का पोर्शन होता है उसको बोला जाता है वेंट्रिकुलर पार्ट। ठीक है, सबसे पहले आपका 2 है, एंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर। अब इसमें क्या होता है, जब ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड है तो आपका 2 आते हैं आपके राइट एंट्रिकल और एक आता है राइट वेंट्रिकल। उन 2 में से एक आता है लेफ्ट एंट्रिकुलर, एक आता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है, ये समझ में आया? अब ये क्या होता है? एक डिवाइडेड होते हैं आपके जो एंट्रिकुलर पार्ट है वो 1/3 होता है किसका? वेंट्रिकुलर पार्ट का। क्लियर? अब दूसरी चीज़, ये जब डिवाइडेड है आपके चारों चैम्बर्ड एक दूसरे से, तो वहाँ पे क्या होता है? जो राइट एंट्रिकुलर और लेफ्ट एंट्रिकुलर के बीच का पोर्शन है, जो बीच का पार्ट है, उसको बोला जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोला जाता है? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और जो राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच का पोर्शन है उसको बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर
सेप्टम, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो आपके मिडिल पोर्शन का है उसको बोला जाता है ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा सेप्टम। सेप्टम का मतलब क्या होता है? वो मेम्ब्रेन, ठीक है, जो क्या कर सकती है, वो जो सेपरेट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। तो सेप्टम वो मेम्ब्रेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या करेगी? सेपरेट करने का काम करेगी। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। उसको जो राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में एक पोर्शन होता है उसको बोला जाता है फोसा ओवैलिस, ठीक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो हार्ट का कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, ऑब्वियसली हार्ट की भी एक लेयर होगी, प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी जो उसको बाहर से प्रोटेक्ट करेगी, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में 2 लेयर होती हैं, एक पैराइटल पेरिकार्डियम, एक विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस और या फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या होता है बेसिकली आपका? एक तो ये क्या प्रिवेंट करता है आपको? फ्रिक्शन, ठीक है। ये स्पेस और फ्लूइड जो है सबसे पहली चीज क्या प्रिवेंट करेगा? फ्रिक्शन। दूसरी ये क्या करता है? प्रिवेंट डेसिकेशन, जिसका मतलब होता है डिहाइड्रेशन। और एक तीसरी चीज और आती है शॉक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये इसकी 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। अब जो अंदर वाली लेयर जो आपकी, एक तो ये हो गया हार्ट, ठीक है, इसके ऊपर जो कवरिंग है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ये पता चल गया। अब पेरिकार्डियम जो लेयर है उसमें 2 लेयर हैं, एक पैराइटल और एक विसरल, ठीक है। तो जो अंदर वाली लेयर है उसको बोला जाता है पैराइटल पेरिकार्डियम, मिडिल वाली को बोला जाता है पेरिकार्डियल स्पेस, यानी वहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है आपका, ठीक है। क्योंकि जो पेरिकार्डियम है उसको प्रोटेक्टिव कवरिंग बोला जाता है, वो किससे भरी हुई होती है? आपके फ्लूइड से भरी हुई होती है। और उसकी सबसे बाहर जो लेयर होती है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग ही लेयर है, उसको बोला जाता है विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे करी हार्ट की, ठीक है। वो थी उसके प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर की, क्या हार्ट के बाहर जो लेयर होती है उसकी। अब हम बात करेंगे वॉल्स की, यानी ये वॉल्स किसकी हो रही है? हार्ट की जो वॉल्स है, जो अभी बात करी वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, वो अलग चीज़ है, वो उसके हार्ट के बाहर का है, जो हार्ट को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब हमारे हार्ट में कितनी वॉल्स होती हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे हार्ट में जो वॉल्स होती है उसमें 3 लेयर होती हैं, पहली एपिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम और तीसरी एंडोकार्डियम लेयर, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे इस तरीके से आपका हार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी 3 लेयर हैं, एक और इसके अंदर बना देते हैं, क्लियर, ठीक है। तो अब ये है, ये ठीक है, ये आपकी 3 लेयर हो गई। पहली है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम लेयर कौन सी होती है? बाहर वाली, ये वाली, ये जो है बाहर वाली हार्ट की लेयर, इसको बोलते हैं एपिकार्डियम। बीच वाली लेयर को बोला जाता है मायोकार्डियम, और जो ये अंदर वाली लेयर है, इनर लेयर है, इसको बोला जाता है एंडोकार्डियम, ठीक है। अब एपी का मतलब होता है आउटर से, ठीक है। एपी मतलब आउटर, यानी आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। मायोकार्डियम का मायो जो वर्ड टर्म है वो आया है मसल से, यानी कि कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो ये वर्ड जो आया है आपका मायोकार्डियम, ये वहाँ से आया है। अब एंडोकार्डियम का मतलब होता है इनर, जो हार्ट की इनर लेयर होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है एंडोकार्डियम। जो आपकी मायोकार्डियम लेयर है वो होती है थिकेस्ट इन लेफ्ट वेंट्रिकल। जो आपको पता है कि 1/3 एंट्रिकुलर पार्ट ये है, वेंट्रिकुलर पार्ट ये है। ये 1/3 एंट्रिकुलर जो पार्ट है वो 1/3 होता है किसका? वेंट्रिकुलर पार्ट का। जो यहाँ पे है इसको बोला जाता है राइट एंट्रिकुलर, इसको बोला जाता है राइट वेंट्रिकुलर, क्योंकि ये पोर्शन किसमें आ गया? वेंट्रिकल्स में। इसको बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर, इसको बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो मायोकार्डियम लेयर है, यानी ये जो बीच की लेयर है आपकी, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर में बहुत ज़्यादा कैसी होती है? थिकेस्ट होती है। क्लियर हो गई आपको बात? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम एंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर की बात कर रहे हैं,
एंट्रिकुलर की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं आपकी, थिन होती हैं यानी पतली होती हैं, और जो वेंट्रिकुलर पार्ट वॉल्स हैं वो कैसी होती है, थिक होती हैं। अब ऐसा क्यों है ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो एंट्रिकुलर वाला पार्ट है उसकी वॉल्स इसलिए थिन होती हैं क्योंकि वो क्या करता है, ब्लड को कलेक्ट करने का काम करता है। क्लियर, ब्लड यहाँ से एंटर करता है स्पेशली, ठीक है, एंटर करता है। और जो वेंट्रिकुलर वाला पोर्शन है उसकी वॉल्स इसलिए थिक होती है, वहाँ पे जाके ब्लड क्या होता है आपका, कलेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा ब्लड वहाँ पे आके कलेक्ट होता है। और एक और रीज़न है उसका थिक होने का कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड कलेक्ट होने के बाद वहाँ से क्या होगा, वो पंप आउट होगा। पंप आउट कहाँ होगा, बॉडी के अंदर। तो प्रेशर चाहिए, प्रेशर अगर लगेगा तो वॉल्स आपकी थिक होनी चाहिए जिससे कि वहाँ पे कोई भी डैमेज क्रिएट ना हो। इसीलिए ये डिफरेंस आया है, अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंट्रिकुलर वॉल होती है वो थिन होती है क्योंकि वो सिर्फ क्या, वहाँ पे क्या होता है, ब्लड आपका एंटर करता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। एंड जो वेंट्रिकुलर वॉल है वो आपकी थिक होती है क्योंकि ब्लड वहाँ से पंप आउट करेगा पूरी बॉडी के अंदर, तो प्रेशर बिल्ड होगा, इसलिए वो वॉल्स कैसी होती हैं आपकी, थिक होती हैं, ठीक है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है आपका वो थिकर होता है देन राइट वेंट्रिकुलर। क्यों, उसका रीज़न ये है, यानी ये तो थिन होती हैं, ये वाली जो पोर्शन है ये थिक होती हैं, बट जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाली होती है वो और भी ज़्यादा थिक होती है राइट वेंट्रिकुलर वाली से। ऐसा क्यों है, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो आपका ब्लड बॉडी से बाहर करता है वो करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर। कौन करता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ट्रांसफर द ब्लड इनटू द बॉडी। और जो राइट वेंट्रिकुलर है आपका वो क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर क्यों ट्रांसफ़र करता है ये आपको आने वाले पेजेस में भी पता चल जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि हमने ऑब्वियसली बात की हुई है वैसे कि हार्ट जो है हमारा, कितने चैम्बर हार्ट होता है, 4, जिसमें से 2 हमारे राइट एंट्रिकुलर राइट वेंट्रिकुलर, 2 होते हैं लेफ्ट एंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आप बात कर चुके हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, राइट एंट्रिकुलर लेफ्ट एंट्रिकुलर राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 2 सेप्टा होते हैं। 2 सेप्टा का मतलब एक ये सेप्टा और एक ये वाला सेप्टा। क्लियर। एक को बोला जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम और एक को बोला जाता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। सेप्टम क्या होता है, मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन दोनों ब्लड्स को सेपरेट करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, सेप्टम। क्लियर। और इस वाले पोर्शन को बोला जाता है आपका ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर ग्रूव, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी वॉल्स की ही बात चल रही है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। जो मैंने बताया जो एंट्रिकुलर वाला पोर्शन है उसकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिन होती है। जो वेंट्रिकुलर पोर्शन है उसमें थिक होती हैं। वेंट्रिकुलर में 2 हैं, एक है आपकी राइट वेंट्रिकुलर, एक है लेफ्ट वेंट्रिकुलर। दोनों की वॉल थिक होती हैं, लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है उसकी वॉल ज़्यादा थिक होती है एज कंपैरेटिवली टू द राइट वेंट्रिकल। क्लियर। अब वो क्यों होती है उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि आपको यहाँ दिख रही है कि वॉल कैसी है, थिन है, ठीक है, और ये वाली वॉल्स कैसी हैं आपकी, ठीक है। क्लियर। अब होता क्या है, अब हाँ, इन वॉल्स को बोला जाता है कॉल्यूमिनी टैंडे, जो कि लार्जर इन रिजेस होती हैं, ऑब्वियसली बताया थिकेस्ट, ठीक है। इन वॉल्स को क्या बोला जाता है, कॉल्यूमिनी टैंडे, ठीक है। अब इन कॉल्यूमिनी टैंडे में पैपिलरी मसल्स लगी होती है। ये क्या है आपकी, पैपिलरी मसल्स। क्लियर हुई बात। ये पैपिलरी मसल्स 3 तो होती हैं आपकी राइट वेंट्रिकल में और 2 होती हैं आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर। क्लियर। अब ये पैपिलरी मसल्स जो हैं इनके बीच में एक ये स्ट्रिंग्स होते हैं आपके, ठीक है। इन स्ट्रिंग्स को क्या बोला जाता है, इन स्ट्रिंग्स को क्या बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी इनको बोला जाता है कॉर्डे टैंडेनी। क्या बोला जाता है इनको, यहाँ पे मेंशन नहीं है, कॉर्डे टैंडेनी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इनको बोला जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनके अंदर क्या होता है, कोलेजन प्रेजेंट होता है, ठीक है।
अब ये कॉर्डेटेंडनी आपकी कनेक्टेड होती हैं किससे? ट्राइकस्पिड वॉल्व से एंड बाइकस्पिड वॉल्व से, ठीक है। ये क्या होता है ये भी बताती हूँ मैं आपको। अब जो आपका राइट एंट्रिकुलर से ब्लड कहाँ ट्रांसफर होगा? राइट वेंट्रिकुलर। सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा आपका? राइट एंट्रिकुलर के अंदर, ठीक है। राइट एंट्रिकुलर से वो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर में। तो जब वो ट्रांसफर होगा वहाँ पे एक वॉल्व होती है जिसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, यानी कि ओपनिंग बिटवीन राइट एंट्रिकुलर एंड राइट वेंट्रिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेयर होती है जो अब उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर से वो बाहर जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है। लंग्स में कैसे जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं आपकी, ठीक है, इससे ब्लड कहाँ जाएगा? आपका लंग्स के अंदर। कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर। अब लंग्स में क्यों जाता है? लंग्स में क्यों जाता है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ब्लड किस तरीके का ब्लड आता है हमारी बॉडी के अंदर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले आएगा राइट एंट्रिकुलर के अंदर, फिर वहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ वो जाएगा राइट वेंट्रिकुलर में। वहाँ पे आपकी होती हैं पल्मोनरी आर्टरीज। वो पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ भेजेंगी? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर इसलिए भेजा जाता है कि वो क्या करे? उस ब्लड को किस में कन्वर्ट कर दे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दे। फिर वो आती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो आती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। वहाँ पे एक लेयर होती है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, जो कि ओपनिंग होती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। उसके बाद वो जाता है एओर्टा में, और एओर्टा क्या करती है? ब्लड को ट्रांसफ़र करती है बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है ब्लड को। यहाँ पे समझ नहीं आया? आगे आने वाले टाइम और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वॉल्व्स कितनी होती हैं, वॉल्व्स क्या होती हैं, ठीक है। वॉल्व्स का काम होता है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। तो हमने जो भी बात करी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक फ्लो चार्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वो दोबारा मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हमारा जो ब्लड है बॉडी का, ठीक है, वो आता है किसके अंदर? हार्ट के अंदर। क्लियर? ये हमारा क्या है? हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब यहाँ पे दो लेयर और दिख रही हैं आपको, एक होती है सुपीरियर वेना कैवा और एक होती है इंफीरियर वेना कैवा। इन वॉल्स इन वेना कैवा के थ्रू आपका जो ब्लड है वो आता है राइट एंट्रिकुलर के अंदर। क्लियर? सुपीरियर वेना कैवा क्या होता है? जो बॉडी का अपर पोर्शन है उसका जितना भी ब्लड है वो लाती है सुपीरियर वेना कैवा। बॉडी की लोअर पोर्शन का जितना भी ब्लड है वो लाती है इंफीरियर वेना कैवा। ये दोनों वेना कैवास जो ब्लड लाती हैं अंदर, वो कौन रिसीव करता है? राइट एंट्रिकुलर। और वो ब्लड कैसा होता है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब राइट एंट्रिकुलर से वो ब्लड ट्रांसफ़र होता है आपका राइट वेंट्रिकुलर में। वहाँ पे एक वॉल्व होती है, उसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोला जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। नाउ अब क्या होता है? राइट वेंट्रिकुलर का जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं आपका? उस ब्लड को कहाँ भेजती हैं? लंग्स के अंदर। लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर देती हैं। यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग्स में जब गया पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करती है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलती हैं 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। 4 पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगी? उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट में लेंगी। अब यहाँ पे रिसीव हुआ किसको? लेफ्ट एंट्रिकुलर को। लेफ्ट एंट्रिकुलर से वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। वहाँ पे कौन सी वॉल्व होती है आपकी? बाइकस्पिड वॉल्व होती है। क्लियर? लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर में वहाँ पे क्या होती है? ये आपकी आयोटा प्रेजेंट होती हैं। आयोटा क्या करती है? उस ब्लड को कहाँ करेगी? बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। अब जो बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफ़र हुआ वो कैसा ब्लड है?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज और आयोटा के अंदर और भी वॉल्स होती हैं, उनको बोला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी वाले को बोला जाता है पल्मा सेमिल्यूनर वॉल्स, आयोटा वाली को बोला जाता है आयोटा सेमिल्यूनर वॉल्स। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे वेसल्स की, ठीक है। वेसल्स में क्या होता है, वही सब चीज़ें हैं, एक बार और रिपीट हो जाती हैं कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है, एक राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है। ये यहाँ पे 2 होती हैं आपकी सुपीरियर वेना कैवा, एक इन्फीरियर वेना कैवा, जो कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर में अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इन्फीरियर में लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का ब्लड आता है। सब सारा ब्लड किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर। यहाँ से जाएगा राइट वेंट्रिकुलर में, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं, यहाँ से जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है, इस तरीके से बना देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे होती हैं 4 पल्मोनरी वेन्स, लंग्स में जा रहा है, ये याद रखना, राइट वेंट्रिकुलर से पल्मोनरी आर्टरीज, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज लिख लीजिए, से लंग्स में जा रहा है। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करना है। जब ऑक्सीजनेटेड वो ब्लड हो जाएगा तो आता है वापस किसमें, हार्ट में। 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, वो क्या करती है, ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, यानी लंग से कहाँ जाएगा, हार्ट में। ये रिसीव करने के बाद भेजते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में यहाँ पे होता है आयोटा, आयोटा बॉडी में ट्रांसफर करता है। एक और चीज़ होती है यहाँ पे कोरोनरी वेन्स और कोरोनरी साइनस, जो हार्ट के जस्ट साइड में लगी हुई होती हैं आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि, एक मिनट, हाँ, वेसल्स विच कैरी ब्लड, वो वेसल्स जो ब्लड को कैरी करती हैं आउट ऑफ द हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स, ठीक है, वो कौन सी हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, जो क्या कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, क्योंकि उन्हें ट्रांसफर करना है ऑक्सीजनेटेड में, ठीक है। वेसल्स विच कैरी ब्लड आउट ऑफ हार्ट टू बॉडी, वो होती है आयोटा, यानी वो कैसे, उनके पास कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों ऑक्सीजनेटेड होता है? क्योंकि ऑलरेडी पल्मोनरी आर्टरीज उसको ट्रांसफर करा चुकी हैं लंग्स के थ्रू। क्लियर? आपको समझ में आया टॉपिक इतना? अब हम चलते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो आप इस फ्लो चार्ट फॉर्म से और अच्छे से समझ सकें, ठीक है। ये क्या है आपका कि बॉडी का जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, वो सबसे पहले जाता है अंदर, ठीक है, किसके, राइट एंट्रिकुलर के। वहाँ पे 2 वॉल्स हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, जो कैसा ब्लड कैरी कर रही हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर राइट एंट्रिकुलर से वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकुलर में। वहाँ पे कौन सी वॉल्व लगी है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर में हमारी पल्मोनरी आर्टरीज हैं, वो उस ब्लड को कहाँ भेजती हैं, लंग्स में। तो अभी तक ये कैसा ब्लड चल रहा है, यहाँ तक हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, ठीक है। लंग्स से वो कहाँ जाता है, लेफ्ट एंट्रिकुलर में। वहाँ पे कैसी, वहाँ पे क्या है आपकी, 4 पल्मोनरी वेन्स हैं, यानी उसने लंग्स से अब जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड गया वो कैसा गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? अब लेफ्ट एंट्रिकुलर से जब वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगा, वहाँ पे है आपकी बाइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकुलर से वो जाता है आयोटा में। आयोटा कहाँ भेज देती हैं ब्लड को, बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इसको अगर हम सब डिवाइड कर दे पोर्शंस को, तो जो लंग्स के थ्रू हो रहा है काम, वो उसको बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो सिर्फ ब्लड का काम चल रहा है वो होता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। अभी तक हम बात कर रहे थे आयोटा। आयोटा जो हमारे ब्लड को कहाँ ट्रांसफ़र करता है, हार्ट से पूरी बॉडी में। और वो ब्लड कैसा होता है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो आयोटा 3 तरीके का होता है। पहला असेंडिंग आयोटा, जो कैरी करता है ब्लड टू हार्ट। उसमें 2 होते हैं आपके, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दूसरा आता है आपका आर्क ऑफ आयोटा, जो सप्लाई करता है ब्लड टू हेड, नेक एंड अपर लिम्ब। वहाँ पे आपके 3 होते हैं, पहला द इनोमिनेट आर्टरी, दूसरा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तीसरा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन्स, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पोर्शन पे, दैट इज कॉल्ड आपका डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग आयोटा में आपके 2 होते हैं, थोरेसिक आयोटा एंड एब्डोमिनल आयोटा,
ठीक है। ये आयोटा के 3 टाइप्स थे, असेंडिंग आर्क ऑफ आयोटा एंड थर्ड इज डिसेंडिंग आयोटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रहा होता है। वहाँ पे आपके ये 5 सर्कुलेशन होते हैं, जिसमें पहला है सिस्टमिक सर्कुलेशन। वहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई ब्लड टू ऑल पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स। सेकंड है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स। कोरोनरी सर्कुलेशन, सप्लाई टू हार्ट। पोर्टल सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू लीवर। सेरेब्रल सर्कुलेशन, ब्लड सप्लाई टू सेरिब्रम। ये कुछ ब्लड के सर्कुलेशंस हैं, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं जानने। अब हम चलते हैं कि हार्ट इन कॉर्डेट्स। ठीक है, यानी कि हमने ह्यूमंस की तो बात कर ली, ठीक है, कि ह्यूमंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कैसे उसका सर्कुलेशन हो रहा है, इन सब पे हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्पाइसेस यानी कि फिशेस, एम्फीबियंस एंड रैप्टाइल्स, एवीज एंड मैमेलियन की। ठीक है, तो पाइसेस में आपके कैसा जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें एक ही सिंगल सर्कुलेशन होता है, वीनस हार्ट उसको बोला जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड हार्ट के अंदर आया वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमारे फिशेस के अंदर लंग्स नहीं होते हैं, वहाँ पे गिल्स हैं प्रेजेंट, तो गिल्स के अंदर जाता है, गिल्स से वो जाता है बॉडी में, और बॉडी से वापस वो किस में चला जाता है, हार्ट में। इस तरीके से जो सर्कुलेशन चलता है वो होता है आपका पाइसेस के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं एम्फीबियंस एंड रैप्टाइल्स। इसमें जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा होता है। 3 सी मिस्टेक है, ये वाला जो डायग्राम है वो इसका है, और ये वाला जो डायग्राम है वो आपका एम्फीबियंस एंड रैप्टाइल्स का है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ एम्फीबियंस एंड रैप्टाइल्स का। एम्फीबियंस एंड रैप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वो 3 चैम्बर्ड हार्ट कैसा है, राइट एंट्रिकुलर एंड लेफ्ट एंट्रिकुलर, और एक वेंट्रिकुलर, यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन कैसे, एक साइड से जो राइट एंट्रिकुलर है वहाँ पे आएगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट एंट्रिकुलर है वहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वो दोनों ब्लड कहाँ जाएंगे, आपके वेंट्रिकुलर के अंदर। वेंट्रिकुलर से वो क्या हो जाएंगे, दोनों ब्लड मिक्स्ड हो जाएंगे। जब वो पंप होके बाहर निकलेंगे तो वो दोनों ब्लड कैसे हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है इनकम्प्लीटेड। और यहाँ पे जो हार्ट होता है वो आर्टरीवेनस हार्ट होता है। क्लियर, आया समझ में। अब बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, वो एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल भी आपके एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में आते हैं, बट जो क्रोकोडाइल का जो हार्ट है उसके अंदर भी कितने चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड। यही एक इकलौता एक्सेप्शन है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एवीज एंड मैमेलियन की। ठीक है, एवीज एंड मैमेलियन में कैसा हार्ट होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वहाँ पे भी डबल सर्कुलेशन है, उसको कंप्लीट बोला जाता है, और आर्टरीवेनस हार्ट होता है वो भी। उसमें भी सिंपली है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट एंट्रिकुलर में, फिर वो राइट वेंट्रिकुलर में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड, फिर लेफ्ट एंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आपका होता है एवीज एंड मैमेलियन के अंदर हार्ट का स्ट्रक्चर और या फिर सर्कुलेशन। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके और लोगों की हेल्प करें। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।